राम राम मित्रों आज तारीख है 16 जनवरी 2022 और आज के दिन से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं। मित्रों, जैसा आप लोगों को पता है कि 14 जैन और 15 जैन इन दोनों दिनों के बीच रेलवे के जितने भी जोन हैं सब ने एक एक करके रिजल्ट घोषित कर दिए। अब जैसे रिजल्ट आने लगे तो छात्रों के बीच काफ़ी असंतुष्टि का माहौल बन गया। उसके बाद यूट्यूबर्स लोग तो ऐसा ऐसा कर दिया जैसे कि मानो कि आग में घी डालने का काम कर दिया, जबकि उन लोगों को ऐसा करना था कि वास्तविक स्थिति को समझाने की कोशिश करना चाहिए था। आरआरबी ने नोटिफिकेशन में जो बातें बताई थी उस बातों को उन्हें स्टूडेंट्स के सामने समझाना चाहिए था, क्योंकि आरआरबी ने नोटिफिकेशन में जो बातें बताई थी वह उसी को फॉलो कर रहा है। जिस नियम या प्रोसेस का नोटिफिकेशन में जिक्र था वही इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। अब नोटिफिकेशन समझने में कहीं ना कहीं यूट्यूबर से चूक हुई है और उसकी जवाबदेही आरआरबी के ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि आरआरबी ने जब अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया था तभी इन सब सारी बातों का जिक्र कर दिया था। अब अगर आगे वो केस करते हैं तो आरआरबी अपनी बात रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पब्लिश कर चुका था नोटिफिकेशन में। तो मित्रों, जिनका रिजल्ट हुआ है वो टायर 2 के लिए प्रिपेयर करे, उसके बाद टायर 3 भी होने हैं, और जिनका नहीं हुआ है वो अपने प्रिपरेशन को रोके नहीं, अगले एग्जाम के लिए और अच्छे से तैयारी करे। तो आइए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़े। फ्रेंड्स, विच स्टेट कुंभलांगी विलेज हैज बिकम इंडिया फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज? मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य का कुंभलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? तो मित्रों, ये जो कुंभलांगी विलेज है एक केरला राज्य में स्थित है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन हैज एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट टू बी इन FY22। मित्रों, जनवरी के आरंभ से ही तरह तरह के जितने भी रेटिंग एजेंसी है वो सब भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को प्रिडिक्ट कर रही है। तो मोस्ट ऑफ देम का मानना है कि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 9 to 9.5% रहने वाला है। कल मैंने वर्ल्ड बैंक के बारे में आप लोगों को बताया था, वर्ल्ड बैंक ने प्रिडिक्ट कराया है 8.3%, और अब यूनाइटेड नेशन उससे भी कम 6.5% प्रिडिक्ट कर रहा है। ऐसा तो रहेगा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% ही रहेगा, कोरोना का कोई असर है ही नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट अराउंड 10% रहने वाला है। अब आइए मित्रों, आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में आप लोग बता दें। यूनाइटेड नेशन, इसकी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटेरस। और इसमें आपसे कुछ बातें पूछी जा सकती है, जैसे अभी इसमें टोटल कितने मेंबर स्टेट है। तो इसमें अभी टोटल 193 मेंबर स्टेट है और 2 ऑब्जर्वर स्टेट है। ठीक है, अगर इसमें लैंग्वेज की बात करें कौन कौन सी लैंग्वेज चलती है, तो यूनाइटेड नेशन में 6 लैंग्वेज चलती है। हिंदी नहीं है, लेकिन हिंदी के बगल में आप चले जाओ तो अरब कंट्री आती है, तो अरेबिक है। चाइना है तो चाइनीज है। इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है। बस इतने 6 लैंग्वेज है जो कि यूनाइटेड नेशन में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। AISCD will organize the first World DIF T20 Cricket Championship 2023 in which state? मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है कि AISCD, सबसे पहले आप समझो AISCD होता क्या है। तो मित्रों, AISCD का मतलब होता है ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डिफ। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डिफ। तो यही ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डिफ किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कर रहा है? तो इसका आयोजन करता केरल राज्य होगा। बस इतना बात आप लोगों को याद रखना है कि केरल राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट। रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड इन द 16 क्वीन बैटल? फ्रेंड्स, यहाँ बैटल नहीं है, यहाँ पे बैटन है।
बैटन, BATON, बैटन। तो रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड इन द 16 क्वींस बैटन रिले। तो मित्रों हाल में ही 16 क्वींस बैटन्स रिले में बिनीशा उमाशंकर का चयन हुआ है। एक बार मैं फिर बता दूं, यहाँ पे बैटल नहीं है, यहाँ पे बैटन है, BATON, बैटन। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ICHR रिसेंटली। मित्रों ICHR का हाल में ही चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हुआ है और उनका नाम आप लोगों को बताना है। तो पहले तो मित्रों समझो ICHR होता क्या है, क्योंकि जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है और जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो ICHR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। मतलब हमारे यहाँ तो आज़ादी के बाद से न जाने कि इतिहास कैसा पढ़ाया गया है। लेफ्ट विंग है तो अपने अकॉर्डिंग इतिहास पढ़ाते हैं, राइट विंग वाले होते हैं तो अपने अकॉर्डिंग इतिहास को बताते हैं हम। तो ICHR का वही काम होता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च जितने भी हैं उनको सही तरह से पेश किया जाए। और इनके चीफ की बात करें तो अभी इनका हाल में ही अपॉइंटमेंट हुआ है और इनका नाम है रघुवेंद्र तंवर। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर हैज़ द 18th कचाई लेमन फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली। मित्रों इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि कचाई लेमन फेस्टिवल का शुरुआत किया गया है तो किस राज्य में किया गया है, और कचाई लेमन फेस्टिवल का यह कौन सा एडिशन था, तो 18th एडिशन था। तो मित्रों कचाई लेमन फेस्टिवल जो 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 कि 18वां एडिशन है की शुरुआत मणिपुर राज्य में किया गया। अब आपको मणिपुर राज्य के थोड़े दर्शन करा दूं। मणिपुर जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक स्टेट है। अगर कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल इम्फाल है। और मणिपुर में कुल जिले 16 है, नहीं डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 16। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की सिर्फ एक सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। और वहाँ की लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल है, यानी वहाँ पे सिर्फ MLA चुन के आते हैं और जिनकी संख्या 60 है। वहाँ के गवर्नर का नाम ला गणेशन है और CM का नाम बीरेन सिंह है। और CM का नाम मित्रों बीरेन सिंह है। इतना बात आप लोगों को मणिपुर के रिगार्डिंग याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8, एक्चुअली 7, which has been named as the best private bank of India recently। तो भारत में कुछ प्राइवेट बैंक है जिनकी आपस में होड़ लगी रहती है कि भाई कौन बेहतर, जिसमें मेजरली यस बैंक, HDFC और ICICI, एक्सिस बैंक भी। तो एक्सिस बैंक, ICICI और HDFC, इन तीनों में ही कंपटीशन होता है कि किसने टॉप पे रहना है। तो इस बार बेस्ट प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए नॉमिनेट किया गया है या नेम किया गया है HDFC बैंक को। HDFC बैंक हाल में भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में HDFC बैंक को नामित किया गया है। ठीक है मित्रों। HDFC बैंक की बात करें तो सबसे पहले आप HDFC का फुल फॉर्म जानो कि HDFC का फुल फॉर्म होता है क्या है। मित्रों HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलप फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, 90s के बाद हुआ है। 90s के दशक में इसकी स्थापना हुई। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। CEO की बात करें तो इसके CEO का नाम है शशिधरन जगदीशन और चेयरमैन की बात करें तो अतानु चक्रवर्ती चेयरमैन इसके हैं HDFC बैंक के। और HDFC बैंक क्या है? HDFC बैंक एक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। नेक्स्ट पॉइंट, to which country India has given a loan of $900 million to deal with the foreign exchange crisis। मित्रों आपको मैं बता दूं कि हाल में ही फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस यानी कि विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत ने किस देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है। यानी आप लोगों को यह राशि भी ध्यान में रखना है, $900 मिलियन का
सहायता राशि बोलो या ऋण दिया है, तो 900 मिलियन डॉलर का सहायता राशि या ऋण भारत ने फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से निपटने के लिए श्रीलंका को दिया है। और यह बात चाइना को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि चाइना का मन है कि मैं पूरी तरह से श्रीलंका को अपने कब्जे में ले लूं, क्योंकि चाइना तो हमेशा से उसके विस्तारवादी नीति पे ही चलता है, और यो उसको बोलो देसी भाषा में हड़प नीति पे चलता है चाइना। नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरोगेन इन टोक्यो ओलंपिक्स टू द पोस्ट ऑफ डीएसपी। मित्रों, अगर आप लोगों ने सही से अगर टोक्यो ओलंपिक्स देखा होगा तो उसी समय की यह बात है कि लवलीना बोरोगेन को उसी समय असम सरकार ने बोला था कि हम इनको डीएसपी के पोस्ट पे अपॉइंट करेंगे, और अब जाके उन्होंने अपॉइंट भी कर दिया है, जो कि आज अब क्वेश्चन बन गया। तो लवलीना बोरोगेन जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी, उन्हें असम सरकार ने डीएसपी के पद पे नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट, According to ISFR 2021, which state has the largest forest area? मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है कि एक रिपोर्ट है ISFR, तो ISFR 2021 के अकॉर्डिंग किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, यानी फॉरेस्ट एरिया? तो मित्रों, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया का एक स्टेट है। इसकी कैपिटल भोपाल है और लार्जेस्ट सिटी इंदौर है। इसके फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। गवर्नर की बात करें तो मंगू भाई छगन भाई पटेल है, और सीएम का नाम सबको पता ही होगा, शिवराज सिंह चौहान। अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो वहाँ की लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एमएलए 230 है, और लोकसभा की सीट 29 है। राज्यसभा में कुल 11 सीट्स है, और इसकी हाई कोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि जबलपुर में सिचुएटेड है। बस इतना बात आप लोगों को मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग याद करना है। तो मित्रों, ये आज के यानी 16 जनवरी 2022 के बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जिसको आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ के याद कर लेना है। मिलते हैं फिर कल के सेशन में। जय हिंद, जय भारत।